हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एफ आर्ट स्टूडियो। मैं हरजीत सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है बूटस्ट्रैप 5 के बारे में। जी हाँ, बूटस्ट्रैप 5 लॉन्च हो चुका है। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ उसके बारे में आप लोगों को बताने के लिए। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा, अभी बूटस्ट्रैप 5 आ चुका है। बूटस्ट्रैप 5 का जो है अभी सिर्फ अल्फा वर्जन आया है। तो बूटस्ट्रैप ने खुद बोला है, बूटस्ट्रैप के पर्सन ने, जो डेवलपर्स हैं उसके, कि अभी जो है एक अल्फा वर्जन आया है, तो जल्दी ही इसका जो है नया अपडेटेड वर्जन आने वाला है, जो कि फुल फ्लैश्ड होगा, जिसको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और अगर अभी आप चाहते हैं कि बूटस्ट्रैप यूज़ करना है, तो आप एक बहुत छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में आप अभी इस बूटस्ट्रैप का वाला वर्जन यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इसके बाद में जो नया प्रॉपर वर्जन आएगा इसका, उसमें और भी बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। तो अगर आप बड़ा प्रोजेक्ट को यूज़ करने वाले हैं, तो उसमें बूटस्ट्रैप 4 आप यूज़ नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। उसमें एक एक स्टेप करते हैं कि क्या नया आया है और क्या हमें पढ़ना चाहिए, और जो क्या डिफरेंट है बूटस्ट्रैप 4 से इसमें नया। ठीक है, तो जैसे कि आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं, ओके यस, वो बूटस्ट्रैप 5 इज़ हियर। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले बूटस्ट्रैप 5 अल्फ़ा है। तो ये 16 जून को लॉन्च हुआ था सबसे पहले, और इसका जो URL है वो है v5.getbootstrap.com। तो अभी जो हम लोग बूटस्ट्रैप 4 के लिए जाते हैं, हम लोग गेट बूटस्ट्रैप पे जाते हैं, और अब जो हमें वो कहते हैं v5 गेट बूटस्ट्रैप पे जाना पड़ेगा, राइट। उसके बाद में लिखते हैं न्यू आइडेंटिटी। न्यू आइडेंटिटी में क्या है कि आप जैसा आप देख रहे हैं अभी, ऑब्वियसली कि बूटस्ट्रैप ने अपना प्रॉपर लोगो पूरा चेंज कर दिया है, राइट। जैसा आप देख रहे हैं कि अभी बूटस्ट्रैप में इन्होंने यहाँ पे साइडों में अपना कर्व डाल दिया है, एक कोडिंग का स्ट्रक्चर डाल दिया है, और न्यू लुक एंड फील है, इम्प्रूव कस्टमाइज डॉक है। कस्टमाइज डॉक से कहने का मेरा क्या मतलब है, तो जैसे अगर आप ब्राउज़र पे जाएंगे तो आप डालेंगे v5.getbootstrap.com, तो आप उसके बूटस्ट्रैप पे आप पहुँच जाएंगे, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट जो अपडेट है वो है आपका न्यू आइडेंटिटी है। न्यू आइडेंटिटी से क्या मतलब है कि इन्होंने जो है अभी रिसेंटली एक बूटस्ट्रैप का नया लोगो बनाया है। जैसा आप देख रहे हैं, ऑलरेडी कोड के से इन्होंने साइन डाल दिए, ब्रैकेट्स के साइन डाल दिए बूटस्ट्रैप के आइकन में, प्लस ग्रेडियंट से लोगो बना दिया इन लोगों ने अपना दोबारा से, राइट। और थोड़ा ब्राइट कलर इस बार इन्होंने यूज़ किए हैं लास्ट वाले से, जैसा आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट अपडेट है वो है आपका न्यू लुक एंड फील, जैसा मैंने आपको भी बताया। उसका नाम इम्प्रूव कस्टमाइजिंग डॉक्स। तो इसमें क्या है, ये एक वर्ज़न है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जो उन्होंने अभी रिसेंटली चेंज किया है, क्योंकि मेरे को बहुत दिक्कत आती थी इसको यूज़ करने में। तो जैसे कि आप अभी यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप बूटस्ट्रैप 4 में अगर हम लोग चलते हैं, तो बूटस्ट्रैप 4 में आप देखोगे यहाँ पे राइट में डॉक्यूमेंटेशन में कि आपके पास में गेट स्टार्टेड, इंट्रोडक्शन, देन डाउनलोड, देन लेआउट, देन कंटेंट, देन कंपोनेंट। अगर आपको पता नहीं है, राइट, आपको कुछ ढूंढना है, आप कंपोनेंट में जाएंगे, कंपोनेंट में फिर आपको स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा, देन आप उस पर क्लिक करेंगे, देन वो यहाँ पे आपका रिफ्लेक्ट होता है, राइट। या तो फिर आप सर्च में डालते हैं। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा ना मेरे को बड़ा दिक्कत आती है करने में कि कैसे कैसे इसको यूज़ करना है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, राइट। तो इसके लिए उन्होंने बूटस्ट्रैप पे इसको बहुत ईजी कर दिया है। इन्होंने जो है कोडिंग लेकर के आ चुके हैं ये लोग। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे गेट स्टार्टेड आ गया, देन कस्टमाइज आ गया, देन लेआउट आ गया, राइट, कंटेंट आ गया। आप इजीली अब यहीं पे देख के उसको नॉर्मली इजीली कर सकते हैं। इन्होंने चेंज कर दिया, राइट। फॉर्म बाहर लेकर के आ चुके हैं ये लोग पहले से, राइट। कंपोनेंट्स हैं, और उसके बाद में हेल्पर्स हैं, यूटिलिटीज़ हैं। तो काफ़ी इन्होंने थोड़ा और इसको इम्प्रोवाइज़ कर दिया है, ताकि हम जैसे लोग जो इजीली इसको पढ़ सकें और देख सकें, राइट। तो जैसे इसमें लिखा है अभी अल्फ़ा वर्जन है, तो बहुत और भी कुछ काफ़ी नई चीज़ें इन लोगों ने बोला है कि आएंगी इसके अंदर में। तो देखते हैं क्या क्या नया आता है, राइट। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो एक बिगेस्ट अपडेट है इनका, विच इज़ कि इन्होंने जो है jQuery हटा दी है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। इन्होंने जो है jQuery रिमूव कर दी है, क्योंकि कई बार क्या होता था, जैसे हम लोग यूज़ करते थे बहुत सारे प्रोडक्ट, लाइक अगर हम लोग एंगुलर पे यूज़ कर रहे हैं, हम लोग Node.js और बाकी सब हम लोग अदर टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे हमें jQuery की रिक्वायरमेंट नहीं है, अदर जावास्क्रिप्ट के प्लगइन्स और लाइब्रेरीज चलती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग बूटस्ट्रैप 4 इंपोर्ट करते थे, हमें jQuery भी इंपोर्ट करनी पड़ती थी, अननेसेसरी हमारा लाइन ऑफ कोड बढ़ता था, और एक पूरा एक नई लाइब्रेरी हम लोग को इंपोर्ट करनी पड़ती थी jQuery की, राइट। तो अब उससे क्या है कि हमारा लाइन ऑफ कोड बच गया, राइट, और इजी हो गया हम लोग के लिए करना। बट हाँ, उन लोगों के लिए दिक्कत होगा जिनको सिर्फ jQuery आती थी, जावास्क्रिप्ट के बारे में बहुत ही बेसिक नॉलेज थी, तो अब उनको थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, राइट। स्विच टू वेनिला जावास्क्रिप्ट है उसका स्टिल। अगर हाँ, अभी इन्होंने अभी क्या किया है, अल्फा वर्जन में है, आई डोंट नो कि नेक्स्ट वर्जन में लोग रखेंगे कि नहीं रखेंगे, कि जावास्क्रिप्ट के जितने प्लगइन्स हैं जो हम लोग पहले jQuery हम लोग यूज़ किया करते थे, राइट, तो वो हम अभी भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सेम उसी फंक्शन के थ्रू हम लोग अभी बूटस्ट्रैप 5 की भी, अगर आप चाहते हैं कि jQuery लगा के आप उसके मेथड यूज़ करना चाहते हैं, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं ईजिली। तो ऐसा कोई बिग डील नहीं है अभी की फ़िलहाल के लिए। बट
जितना मुझे लगता है जल्दी ही ये लोग जो है इसको चेंज कर देंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो उसके बाद में नेक्स्ट जो पढ़ते हैं हम लोग वो है इन्होंने जो एक और बिगेस्ट अपडेट जो निकाला है वो है इन्होंने इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो सपोर्ट है वो ख़त्म कर दिया है। अब क्या है कि अब आपको इंटरनेट का सपोर्ट अब देगा ही नहीं। उन्होंने साफ बोल दिया अगर आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर का आपको सपोर्ट चाहिए, आप चाहते हैं कि हमारा जो बूस्टअप है इंटरनेट पे सपोर्ट करे, तो आप ओल्डर वर्जन पे जाइए। नए वर्जन में हम लोग इसको रिमूव कर रहे हैं। तो इसके कुछ रीजंस भी हैं कि काफ़ी सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ जो आती हैं वो इंटरनेट एक्सप्लोरर पे बहुत डिले में आती हैं, राइट। और ऐसा बिग टास्क ही उसको वेबसाइट को इंटरनेट एक्सप्लोरर पे मैनेज करना, और बहुत ही अब तो वैसे ही बहुत कम यूज़ होता है जनरली, तो बहुत ही मिनिमम यूज़र्स हैं जो इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज़ करता है, अदरवाइज़ कोई यूज़ नहीं करता है, राइट। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है कि इन्होंने जो है अभी एक और नया अपडेट, वास्ट अपडेट लाए हैं लोग, डिज़ाइनर्स के लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेगा ये, कि इन लोगों ने क्या किया है कि अपना और मल्टीपल वाइड रेंज ऑफ कलर्स लेकर के आ चुके हैं। पहले हमारे पास में कुछ ही कलर्स होते थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, डेंजर, वार्निंग और फिर सक्सेस, है ना, और डिफ़ॉल्ट, राइट। ये कलर्स होते थे हमारे पास में। अब इन्होंने क्या किया है, अभी वाइड रेंज ले आए हैं। इफ़ यू नो कि SCSS पे आपको पता है कि आप काम कैसे करते हैं, अगर आपको पता है आपने SCSS में काम किया हुआ है ऑलरेडी, तो उसके लिए हम लोग जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत इजी है कि आपको खाली कलर का वैल्यूज़ देना है, देन आप उसके अंदर /100/200 300 करके आप उतना ही उसका डार्क वैल्यू एंड लाइटर वैल्यू आप उसका ले सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, राइट। आपको हर बार के लिए नया कलर कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने बहुत ही एक अच्छा ये भी एक अपडेट निकाला है, विच इज़ आई लव इट, कि बहुत ईजी हो जाता है इसको यूज़ करना। आपको ऑटोमेटिकली सारी शेड्स मिल जाएंगी इसके अंदर में, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो अपडेट है इसका वो है बूस्टअप आइकन्स। यस, तो सबसे पहले कि दे आर ऑल्सो एक्साइटेड कि इन लोगों ने जो है अपना अभी रिसेंटली खुद का फ़ॉन्ट्स आइकन्स निकाले हैं, राइट। खुद के आइकन्स, फ़ॉन्ट तो नहीं बोलेंगे बट खुद के आइकन्स हैं, सारे SVG हैं। जैसे कि आप अगर ब्राउज़र पे चलेंगे यहाँ पे, तो ब्राउज़र पे चलेंगे तो यहाँ पे आप जाएंगे आइकन्स पे जाएंगे, तो जिस आई लाइक इट। जो पहले जो बूस्टअप के आइकन्स थे वो बहुत लिटरली मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं थे। मैंने आज तक ज़िंदगी में कभी यूज़ नहीं किए हैं। उसकी जगह मैंने फॉन्ट ऑसम यूज़ किया है, लाइन ऑसम यूज़ किया है, और भी काफ़ी सारी लाइब्रेरीज है जो मैंने यूज़ की हैं, बट बूस्टअप के आइकन्स कभी यूज़ नहीं किए, बहुत बेकार होते हैं वो। तो इन्होंने जो है अब जो नया लाए हैं लोग लाइन आइकन्स पे इन्होंने फोकस किया, तो आपके इसमें यहाँ पे दोनों वर्जन्स मिल रहे हैं, जैसे लाइन आइकन भी है और आपका फिल आइकन भी है, तो जो कि बहुत ही अच्छा है। और आपको इजीली यूज़ करना है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। जस्ट आप नॉर्मली यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको उसका सीधा का सीधा कोड मिल जाएगा SVG का। आप उसका कोड कॉपी पेस्ट कीजिए और अपने अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर सकते हैं जैसे आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक दो चीज़ें और हैं छोटी छोटी, अगर आप देखेंगे कि इसमें अगर आप नीचे चलते हैं लास्ट में आइकन्स या, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली डाउनलोड आप पूरा ज़िप एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको एंगुलर में NPM में इंस्टॉल करना है तो वो भी आप बहुत ईजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको एम्बेड करना है तो सेम नॉर्मल SVG आइकन इज़ देयर, राइट। उसके बाद में आपको स्प्राइट बनाना है, आपको एज एन इमेज आइकन यूज़ करना है तो उसके लिए बहुत परफेक्टली काम करेगा। और सबसे अच्छी बात इनकी ये भी है कि अगर आपको बिफोर आफ्टर में एज अ बैकग्राउंड इमेज कोई आइकन यूज़ करना है तो आपको पूरा इतना बड़ा, जैसे हम लोग फॉन्ट ऑसम यूज़ करते हैं तो हम लोग अगर खुद का कस्टम बिफोर बनाना है तो हम लोग खुद से करते थे, तो अब आपको खाली उसका SVG कॉपी पेस्ट करना है और वो आपका काम कर जाएगा, विच इज़ बहुत ही ईजी है, बहुत हेल्पफुल है, राइट। उसके बाद में नेक्स्ट आपका स्टाइलिंग है। तो स्टाइलिंग में क्या है कि जैसे इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट जो सी क्लासेस हैं तो वो भी ऑटोमेटिकली इस पर अप्लाई करती हैं। तो जैसा अगर आपको ग्रीन चाहिए तो टैग सक्सेस आ गया, और जैसा आपको चाहिए वैसे उसको यूज़ कर सकते हैं, तो आपका स्टाइलिंग भी प्रॉपर्ली आप इजीली कर सकते हैं। तो ऐसा कोई नॉट अ बिग डील कि ज़्यादा टाइम लगेगा या ज़्यादा दिक्कतें होंगी, राइट। तो ये भी एक बहुत अच्छा अपडेट है जिसमें वो पसंद आया कि इन्होंने जो है अपना खुद का फाइनल आइकन्स निकाले हैं जो कि क्वाइट इजी और क्लीन भी है बहुत। तो आई होप कि आई यूज़ इन फ्यूचर ना, अब जितने प्रोजेक्ट्स आएंगे तो इनके कुछ आइकन्स मैं यूज़ करूँगा उसके अंदर में। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो नेक्स्ट अपडेट जो है इनका वो है कस्टम प्रॉपर्टीज। सो नाउ दे क्रिएटेड देयर CSS विद द कस्टम प्रॉपर्टीज। राइट नाउ इंटरनेट एक्सप्लोरर को छोड़ने का भी एक बड़ा बिगर रीज़न है क्योंकि दे आर नॉट सपोर्टिंग कस्टम CSS प्रॉपर्टीज येट। तो कस्टम CSS प्रॉपर्टीज़ क्या है तो उसके बारे में तो मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा अभी, बिकॉज उसके लिए हम लोग एक डिफरेंट ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे कि कस्टम CSS प्रॉपर्टीज़ कैसे यूज़ की जाती हैं, क्या है क्या नहीं है। विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। आप CSS में खुद ही वेरिएबल्स बना सकते हैं इंस्टेड ऑफ SCSS और बाकी सबके अलावा, ठीक है। तो ये भी क्वाइट इंटरेस्टिंग है क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है बूस्टअप को भी जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ में अपना आना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इनका अपडेट है इसके बाद में वो है आपका रिस्पॉन्सिव फॉन्ट।
तो अभी क्या होता था, हम लोग जनरली जब हम लोग यूज़ किया करते थे कि सपोज़ मैंने एक हेडिंग डाली है विच इज़ बिगर वन, उसके बाद में अब मुझे रिस्पॉन्सिव करना है छोटे डिवाइसेस के लिए, तो मुझे खुद से क्लास देनी पड़ती थी कि इस डिवाइस पे इतना फ़ॉन्ट साइज़ हो जाए। दे मेड देयर ओन RFS इंजन विच इज़ रिसाइजिंग इंजन, जिसे ये लोग बूस्टअप बोल रहा है। तो इसमें क्या है कि आप ऑटोमेटिकली फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो आपका रिड्यूस होता चला जाएगा। आपको ऑटोमेटिक बार बार डिवाइसेस के लिए आपको फ़ॉन्ट साइज़ देने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार इसको हम लोग ब्राउज़र पे देख लेते हैं कि कैसे होता है। ब्राउज़र पे चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने ऑलरेडी बना रखा है हेलो वर्ल्ड, एक बूस्टअप का जो बेसिक डिफ़ॉल्ट H1 हेडिंग है हमने वो ले रखी है। तो इसको एक बार रन करा लेते हैं, राइट। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा ये हेलो वर्ल्ड आ गया। अब मैं जैसे ही इसको रिस्पॉन्सिव में जाता हूँ और मैं इसको छोटा करता हूँ, तो छोटा करता हूँ जैसे आप देख रहे हो, तो ऑटोमेटिकली मेरा फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो छोटा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, राइट। तो ये यहाँ पे काम करता है, बट ये काम तभी करेगा जब आप इसको एज एन SCSS वर्जन में या एज ए मिक्सन या आप खुद से ऐसे लिखते हैं तो, राइट। जैसे विच इज़ जहाँ से आपने यहाँ पे देखा होता है, यहाँ पर दे रखा है इन्होंने अब कैल्सी यूज़ करना शुरू कर दिया है विच इज़ फ़ॉन्ट साइज़ के लिए, राइट। तो अभी तक जो है नॉर्मल फ़ॉन्ट हम लोग यूज़ कर रहे थे। तो जैसे आप इसको छोटा करेंगे RFS इंजन के अकॉर्डिंग, तो ऑटोमेटिकली जो है अपना विड्थ जो है उसका छोटा करता चला जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट। बट अगर आप खुद से देते हैं, जैसे कि सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ पे दिया स्टाइल, राइट, और स्टाइल H1, देन हेयर फॉन्ट साइज, अरे फॉन्ट साइज सपोज 50 पिक्सल या फिर 100 पिक्सल सपोज। सेव करते हैं और अगेन ब्राउज़र पे चल के इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। रिफ़्रेश करते हैं, रिफ़्रेश करने फ़ॉन्ट साइज़ हमारा बड़ा हो गया। जैसे ही मैंने इसको रिस्पॉन्सिव किया तो आप देखेंगे तो यहाँ पे भी मेरा ऑटोमेटिकली वो थोड़ा सा जो है काम करना शुरू कर दिया, राइट। विच इज़ आई रियली लाइक दिट कि इनका जो इंजन है वो बहुत ही अच्छा काम करता है ना। तो आपको जो आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी ब्राउज़र के लिए। हाँ, अभी क्या है कि ऑटोमेटिक जैसे उसका RFS ये जो ओवरराइड कर रहा है नीचे आपका रिस्पॉन्सिव में, तो ये काम करता है, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा, राइट। तो आपको इसको ओवरराइड कराना ज़रूरी है, नहीं तो अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं, आप खुद इसको जो है आपका कैल्सी जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने कैल्सी को यहाँ पे पेस्ट किया और आपने फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दिया, सेव कर लिया, देन आपने यहाँ पे रिफ़्रेश किया, राइट। तो ऑटोमेटिकली जो है आपका अब ये साइज़ उसने काम करना शुरू कर दिया, राइट। अब चाहे तो इसको आप 5 कीजिए और उसको रिस्पॉन्सिव लेते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली देखा फ़ॉन्ट साइज़ में फ़र्क होता जा रहा है थोड़ा, राइट। तो ये भी एक इनका एक बहुत अच्छा अपडेट है जो उन्होंने अब रिस्पॉन्सिव फ़ॉन्ट्स पे इन्होंने जो है अब लेकर के आए हैं। अदरवाइज़ नहीं तो इसमें ही बहुत इशू होता था कई बार कि हर बार ही आपको रिस्पॉन्सिव के लिए फ़ॉन्ट छोटा करो, दैन फिर देखो हर डिवाइसेस पे सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, विच इज़ क्वाइट अनोइंग, राइट। तो अभी इन्होंने बहुत अच्छा अपडेट कर दिया विच इज़ आई रियली लाइक इट। तो नेक्स्ट अपडेट जो है इनका, इन्होंने अभी रिसेंटली एक और नया ब्रेक पॉइंट जो है वो लॉन्च किया है विच इज़ XXL। तो अभी हमारे पास में था XL, SM, MD, LG, XL, राइट। अब दे लॉन्च देयर ओन XXL बिकॉज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, राइट, पीपल्स आर स्टार्ट यूजिंग दैट बिगर लैपटॉप्स और बिगर HD, राइट, 2K, 3K, 4K मोनिटर्स, राइट। सो उनको सपोर्ट करने के लिए दे क्रिएटेड नाउ वन मोर ब्रेक पॉइंट विच इज़ XXL, जो कि 1400, जो भी एक्स्ट्रा लार्ज था वो 1200 से ऊपर था। अब ये जो है आपका 1400 प्लस से जाएगा। तो आप चाहें तो उसके अकॉर्डिंगली अपने आप मतलब मोर वेराइटीज़ आ गए आपके पास में, अपने अकॉर्डिंगली उसको मैनेज कर सकते हैं, विच इज़ बहुत ही अच्छा है, मज़ा आएगा इसको यूज़ करने में, राइट। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट पे देखते हैं क्या आता है। नेक्स्ट में इन्होंने जो एक और अपडेट किया है वो किया है गटर विड्थ, राइट। अब इसमें क्या है कि जनरली आपके पास में पहले क्या होता था, हम लोग यूज़ करते थे, हमारे पास में गटर विड्थ जो है बाय डिफ़ॉल्ट 15 पिक्सल होता था, राइट। टोटल 30 पिक्सल होता था बीच में, राइट। तो अब आप अपने अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर सकते हैं बिकॉज मेरे पास में बहुत सारी ऐसे डिज़ाइन आते थे या मैं ऐसे डिज़ाइन करता था विच इज़ जिसमें कि मेरे को अगर 3 कॉलम चाहिए तो मेरे को बीच में ज़्यादा स्पेस चाहिए, गैप ज़्यादा चाहिए उसके अंदर में। तो जो गटर है मेरा वो बड़ा होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता था, मुझे खुद से जो है गटर स्पेस देना पड़ता था कि इतना देना है। देन फिर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, रिस्पॉन्सिव में उसको सही करो, गटर स्पेस कम करो, तो बहुत मतलब हो जाता था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी, बट ऑब्वियसली टाइम टेकन तो है ही वो। तो इन्होंने इसको भी रिजॉल्व कर दिया है। जैसे कि इसको एक बार हम लोग उसको ब्राउज़र पे देख लेते हैं कि ब्राउज़र पे कैसे काम करता है, राइट। तो उसको हम लोग ब्राउज़र पे चलते हैं, हम लोग चलते हैं गेट बूटस्ट्रैप पे एक बारी। अगेन अगर आप यहाँ पे जाएंगे लेआउट में आप जाएंगे गटर्स में, राइट। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो अगर मैं इसका कोड कॉपी कर लेता हूँ मुझे थोड़ा ईजी हो जाएगा, जल्दी काम हो जाएगा, राइट। पेस्ट करते हैं, उसको सेव करते हैं। तो अभी क्या था कि जैसे अगर आपने यहाँ पे देखा तो मैं इसको मैंने रिफ्रेश मैंने रन कराया अपने इसका HTML को मैंने कराया रन।
तो आप देख रहे हो अभी यहाँ पे आपके पास में जो बाय डिफ़ॉल्ट 15 पिक्सल का जो पैडिंग आता है वो ही है खाली, राइट। अब आप चाहते हैं गटर स्पेस बढ़ाना है तो आप इसको GX1 GX2 ये आपका X हो गया, राइट। इसके बाद ट्राई कर लेते हैं, राइट। रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे कम हो गया, आप जैसा आप देख रहे हैं कम हो गई है, ठीक है ना। इसके बाद में अगर हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं, लेट्स से 4 करते हैं, तो अगर आप रिफ़्रेश करते हैं तो वो उतना ही बढ़ गया है। सेम ऐसे ही लास्ट लिमिट इज़ 5, जैसे M1 M2 M3 M4 5 था, ऐसे ही G5 तक है। सेम ऐसे ही आप GY कर सकते हैं, यानी कि Y एक्सिस में आपका काम करेगा। तो जैसे कि कॉपी करते हैं, देन पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, कॉल SM6, देन अगेन कॉल SM6, कॉल SM6, कॉल SM6, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, राइट। तो विच इज़ जो कि इन्होंने एक बहुत अच्छा अपडेट दिया है, विच अब आप इजीली गटर स्पेस को हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। तो काफ़ी मज़ेदार है, तो बहुत ईजी कर दिया है इन लोगों ने हम जैसे लोगों के लिए। हम खुद कर लेंगे, आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस खाली डिज़ाइन पे फोकस कीजिए कि वो अच्छा होना चाहिए, राइट। बाकी सब हम लोग खुद मैनेज कर लेंगे। तो इनका जो नेक्स्ट अपडेट है वो है कॉलम्स आर नो लॉन्गर पोजीशन। तो इसका क्या मतलब है, पोजीशन रिलेटिव नहीं है। तो इससे पहले क्या होता था, जितने भी हम लोग कॉल SM कॉल है जो भी हम लेते थे वो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन रिलेटिव होते थे। तो इससे क्या दिक्कत होती थी कि अगर मुझे कभी भी कोई भी पोजीशन देनी है या कोई भी मेरा चाइल्ड एलिमेंट है जिसको मुझे एब्सोल्यूट करके ऊपर नीचे रखना है, तो वो ऑटोमेटिकली पेरेंट हो जाता था मेरे कॉलम से, राइट, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को इश्यूज़ आते थे, बहुत सारी क्वेरीज आई थी इनके पास में, जिसकी वजह से उन्होंने अब जस्ट को रिमूव कर दिया है। तो अभी रिलेटिव नहीं रहा है। तो अगर आपको चाहिए तो आप खुद से रिलेटिव दे सकते हैं, अदरवाइज़ बाय डिफ़ॉल्ट अभी रिलेटिव नहीं है। तो उसके बाद में अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट में क्या है। तो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में एक जो अपडेट है विच इज़ आपका इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कॉलम क्लासेस। तो अभी हमारे पास में बहुत सारे ऐसे भी इश्यूज़ आते थे, राइट, जैसे कि अभी आ रहा था हमारे पास में यहाँ पे कि अगर मैंने कॉल SM कॉल दिया है खाली, तो वो ऑटोमेटिकली सिर्फ आपका एक ही लाइन में आता है, सीधा स्ट्रेट, राइट। तो अगर मुझे चाहिए कि नहीं मुझे सिर्फ 2 कॉलम ही चाहिए, मुझे 5 कॉलम चाहिए, मुझे 3 कॉलम चाहिए, तो उसके लिए दे इंट्रोड्यूस देयर न्यू क्लास विच इज़ रॉ कॉल्स। रॉ कॉल्स में क्या होता है कि आपको जितने कॉलम चाहिए आप उतने ही कॉलम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि आपने डाला रॉ कॉल्स 1, तो अब आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब 1 बाय 1 आएंगे, ठीक है। अगर आपको चाहिए 2 तो आप डालेंगे 2, तो ऑब्वियस बात है बाय ट्वाइस आएंगे। आपको 3 चाहिए तो ये 3 आ जाएंगे। तो विच इज़ अब मोर हैंडी, मोर ईजीबल है हो चुका है आपको कॉल का यूज़ करना, राइट। तो उसके बाद में नेक्स्ट अपडेट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट जो है इनका, इन्होंने जो है फॉर्म अपडेट किया है, फॉर्म में कुछ फीचर्स अपडेट किए हैं नए, राइट। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अपडेटेड फॉर्म से अपडेटेड फॉर्म्स में क्या है, इन्होंने जो फॉर्म ग्रुप क्लास जो हम लोग देते थे वो इन्होंने अब रिमूव कर दिया है। हमें फॉर्म ग्रुप क्लास देने की ज़रूरत नहीं है। अगर अब हमें मार्जिन चाहिए, स्पेसिंग चाहिए, तो हम इनका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन की क्लास है M1 M2 M3 या फिर MB1 MB2 हम वो यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर्म ग्रुप हटाने का भी एक रीज़न है, क्या होता था कि जैसे हमने फॉर्म ग्रुप दिया उसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट्स बनाए, तो उसके बाद में क्या होता था कि हमारे पास में कि हमें अगर हाफ 2 हिस्सों में डिवाइड करना है कोई भी फॉर्म, तो उसमें बहुत इश्यूज होता है। फॉर्म ग्रुप दिया, देन इसके अंदर रो दिया, देन इसके अंदर कॉल SM6 दिया, देन फिर हमारा वो आया, देन बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत नेस्टिंग हो जाती थी, राइट। तो उसको रिमूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, इन्होंने फॉर्म ग्रुप हटाई दिया। अब हमें फॉर्म ग्रुप की ज़रूरत है ही नहीं, बिना फॉर्म ग्रुप के हमारा जो फॉर्म है वो प्रॉपरली काम करेगा। सो बूटस्ट्रैप 4 में कलर पिकर नहीं था, इसमें ये लोग कलर पिकर इन लोगों ने लेकर के आ चुके हैं और आप इजीली कलर पिकर यूज़ कर सकते हैं इसका, बूटस्ट्रैप का खुद का। उसके बाद में जो थोड़ा सा चेंजेस, ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है। तो पहले जो चेक बॉक्स बहुत छोटे होते थे, दे इंक्रीज देयर साइज अ बिट, और थोड़ा सा डिज़ाइन इज मच बेटर, क्लीन लगता है पहले सब की बात, चेक बॉक्स का स्विचेस का भी। आगे बढ़ते हैं, आगे है थैंक यू। थैंक यू का मतलब हो गया बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों ने जो है इस ट्यूटोरियल को बहुत ही आराम से बैठ के इसको देखा, समझा कि कैसे इसको यूज़ करना है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा कि बूटस्ट्रैप 5 में जो भी नई नई चीज़ें आई हैं, मुझे तो बहुत पसंद आई है कि और मैं सोच रहा हूँ कि पता नहीं आगे और क्या ये लोग नया अच्छा लेकर के आएंगे। सो आई एम वेटिंग फॉर दिस, आप लोग भी वेट कर रहे होंगे ऑब्वियसली बात है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि आप मेरे जितने भी लेटेस्ट नए एपिसोड्स आने वाले हैं वो सब आप तक पहुंच सकें। और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि जितने भी आपके कलीग्स हैं वो भी जान सकें कि बूटस्ट्रैप 5 में नया क्या आया है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।